तेरी औकात मेरे ड्राइवर के बराबर भी नहीं है। विक्रम एशिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है। वो नाम जिसके एक साइन की कीमत करोड़ों में थी। वो अपनी पहचान छुपाकर एक अमीर बाप की बिगड़ैल लड़की सोनिया से शादी कर लेता है। तेरी औकात मेरे ड्राइवर के बराबर भी नहीं है। सुबह पत्नी ने ये कहकर जिसे धक्के मारे थे, शाम को उसी के सामने दुनिया झुक गई। आखिर क्यों देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अपनी ही पत्नी का नौकर बन गया? घर में पोछा लगाता रहा। सुबह के 8 बजे थे। वर्मा मेंशन के बड़े से हॉल में शोर गूंज रहा था। विक्रम, कहाँ मर गए तुम? मेरी कॉफी अभी तक क्यों नहीं आई? सोनिया की आवाज पूरे घर में फैल गई। सोनिया वर्मा खानदान की इकलौती और बेहद घमंडी बेटी थी। विक्रम, जो हाथ में ट्रे लिए दौड़ता हुआ आया, हाँफ रहा था। सॉरी सोनिया जी, वो दूध उबलने में थोड़ा वक्त लग गया। सोनिया ने गुस्से में कॉफी का कप उठाया और बिना पिए वापस ट्रे में पटक दिया। गरम कॉफी की कुछ बूंदें विक्रम के हाथ पर गिरी, पर उसने उफ तप नहीं की। बहाने मत बनाओ, तुम्हें मैंने शादी करके एहसान किया है, समझे? वरना तुम्हारी औकात तो मेरे ड्राइवर के बराबर भी नहीं है, सोनिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। विक्रम ने शांति से सर झुकाया। माफ कीजिए, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। विक्रम का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। कोई नहीं जानता था कि यह साधारण सा दिखने वाला घर जमाई विक्रम असल में वीर सिंघानिया है, देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर टाइकून जिसका कारोबार 50 देशों में फैला हुआ है। वीर ने ये शादी सिर्फ अपने दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए की थी, जो चाहते थे कि वीर एक ऐसी लड़की ढूंढे जो उसके पैसों से नहीं, उसकी सादगी से प्यार करे। लेकिन पिछले 6 महीनों में वीर को प्यार के बदले सिर्फ जिल्लत ही मिली थी। तभी सोनिया के पिता मिस्टर वर्मा खुशी से चिल्लाते हुए हॉल में आए। सोनिया, सुनो, हमें इनविटेशन मिल गया। कैसा इनविटेशन डैड? मिस्टर वर्मा ने एक सोने पर पानी चढ़ा हुआ कार्ड दिखाते हुए कहा, सिंघानिया ग्रुप की सिल्वर जुबली पार्टी का। सुना है वीर सिंघानिया खुद वहां आने वाला है। अगर हमारी डील उनके साथ हो गई तो हमारा डूबता हुआ बिजनेस बच जाएगा। सोनिया की आंखें चमक उठी। वाओ डैड, वीर सिंघानिया, मैंने सुना है वो बहुत हैंडसम और अमीर है। हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। कम से कम मैं देख तो सकूं कि असली क्लास क्या होती है, ना कि इस विक्रम जैसी थर्ड क्लास। सोनिया ने विक्रम की तरफ घृणा से देखा और कहा, सुन, हम आज शाम पार्टी में जा रहे हैं, तू घर पर रहेगा। गार्डन की सफाई करेगा। मेरे दोस्तों के आने से पहले सब कुछ साफ होना चाहिए, विक्रम ने धीरे से कहा। लेकिन डैड, मुझे भी। चुप! मिस्टर वर्मा ने उसे डांट दिया। तू वहां जाकर क्या करेगा? वहां बड़े लोग आते हैं। तेरा वहां होना हमारी बेइज्जती होगी। तू यहीं रहेगा। विक्रम ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, शायद बेइज्जती तो आज रात किसी और की होने वाली है मिस्टर वर्मा। उसने ऊपर देखा और कहा, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, पर याद रखिएगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। वक्त उनका बदलता है जिनके पास किस्मत होती है। तेरे पास तो फूटी किस्मत है। शाम हुई। वर्मा परिवार अपनी सबसे महंगी गाड़ी में बैठकर रॉयल ग्रैंड होटल के लिए निकला। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वो घर पर झाड़ू लगाने के लिए छोड़ आए हैं, आज रात की पूरी महफिल उसी के नाम होने वाली है। जैसे ही उनकी गाड़ी गेट से बाहर निकली, विक्रम के पुराने फोन पर एक कॉल आया। सर, हेलीकॉप्टर तैयार है, आपकी एंट्री का इंतजार हो रहा है। दूसरी तरफ से पीए की आवाज आई। विक्रम ने अपने मैले कपड़े झाड़े, चश्मा उतारा और एक गहरी सांस ली। गाड़ी निकालो, विक्रम ने अपने असली रौबदार लहजे में कहा। आज रात वर्मा फैमिली को उनकी असली जगह दिखाने का वक्त आ गया है। विक्रम के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वो डरा सहमा घर जमाई नहीं लग रहा था। घर के पीछे वाले बगीचे में एक तेज हवा का झोंका आया और आसमान में एक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। हेलीकॉप्टर सीधा वर्मा हाउस के बड़े लॉन में उतरा। उसमें से काला चश्मा पहने एक आदमी बाहर आया। वो वीर का पर्सनल असिस्टेंट आनंद था। आनंद दौड़कर विक्रम के पास आया और सर झुकाकर बोला, सर, सब तैयार है। आपकी ड्रेस और गाड़ी होटल के वीआईपी सूट में है, हमें निकलना होगा। विक्रम ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ झाड़ू नीचे फेंक दिया। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चलो आनंद, आज रात एक तमाशा होने वाला है। मुझे देखना है कि जब मिस्टर वर्मा और सोनिया को पता चलेगा कि वो जिसके पैरों की धूल झाड़ रहे थे, असल में वो उसी के तलवे चाटने आए हैं, तो उनका चेहरा कैसा होगा। दूसरी तरफ रॉयल ग्रैंड होटल रोशनी से जगमगा रहा था। ये शहर की सबसे महंगी पार्टी थी। मिस्टर वर्मा और सोनिया अपनी गाड़ी से उतरे। सोनिया अपनी डिजाइनर ड्रेस में खुद को किसी राजकुमारी से कम नहीं समझ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने वहां मौजूद बाकी मेहमानों को देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां देश के सबसे बड़े मंत्री और बिजनेसमैन मौजूद थे। मिस्टर वर्मा ने घबराते हुए कहा, सोनिया, यहाँ तो बहुत बड़े लोग हैं, क्या हमें वीर सिंघानिया से मिलने का मौका मिलेगा? सोनिया ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा, डैड, आप चिंता मत कीजिए, मेरी खूबसूरती की आगे कोई नहीं टिकता। वीर सिंघानिया मुझे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। वैसे भी अच्छा हुआ हम उस मनहूस विक्रम को साथ नहीं लाए, वरना वो यहाँ वेटर लगने के लायक भी नहीं था। तभी होटल की लाइट्स धीमी हो गई और स्टेज पर एक स्पॉटलाइट पड़ी। एंकर की आवाज गूंजी, देवियों और सज्जनों,
अब वक्त है उस शख्स का स्वागत करने का जिसके एक इशारे पर शेयर मार्केट चलता है। एशिया के सबसे युवा टाइकून मिस्टर वीर सिंघानिया। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सोनिया और मिस्टर वर्मा अपनी एड़ी उठाकर देखने की कोशिश करने लगे। धुएं के बीच से एक साया उभरा। एक लंबा चौड़ा शख्स जिसने करोड़ों का इटालियन सूट पहना था। उसके चलने के अंदाज में एक बादशाह जैसी अकड़ थी। जैसे ही वो रोशनी में आया, सोनिया के हाथ से जूस का गिलास छूटकर गिर गया। छनाक! सोनिया का मुंह खुला का खुला रह गया। मिस्टर वर्मा को लगा जैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। स्टेज पर खड़ा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनका नौकर विक्रम था। लेकिन ये विक्रम अलग था। उसकी आंखों में वही तेज था जिससे दुनिया डरती थी। विक्रम ने माइक हाथ में लिया और सीधे भीड़ में खड़े वर्मा परिवार की तरह देखा। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है आप सबका। आज की शाम मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक झूठी शान और एक छिपी हुई पहचान की कहानी। सोनिया कांपने लगी। डैड, ये तो विक्रम है। ये कैसे हो सकता है? हॉल में इतना सन्नाटा था कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। सोनिया का गला सूख चुका था। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। मिस्टर वर्मा ने अपने कांपते हुए हाथों से पसीना पोंछा और सोनिया के कान में फुसफुसाए, सोनिया, ये हमारा विक्रम नहीं हो सकता। शायद ये वीर सिंघानिया है, विक्रम का हमशक्ल। हाँ, जरूर ये उसका जुड़वा भाई होगा। हमारा विक्रम तो घर पर झाड़ू लगा रहा होगा। तभी स्टेज से वीर सिंघानिया यानी कि विक्रम की भारी आवाज गूंजी। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक खास खोज के बारे में बताना चाहता हूँ, वीर ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। मैं पिछले 6 महीने से एक रिसर्च कर रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि आज की दुनिया में कोई ऐसा है जो इंसान से प्यार करे, उसके बैंक बैलेंस से नहीं। वीर स्टेज की सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरा। भीड़ अपने आप उसके रास्ते से हट गई, जैसे बादशाह के लिए रास्ता बना रही हो। वो सीधा वहां आके रुका जहां सोनिया और मिस्टर वर्मा खड़े थे। मिस्टर वर्मा की धड़कनें रुक गईं। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में कहा, सर, क्या आप विक्रम हैं? वीर ने अपना काला चश्मा उतारा। उसकी आंखों में वही ठंडक थी जो सुबह सोनिया ने देखी थी, लेकिन अब उस ठंडक में एक आग भी थी। वीर हंसा, लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। मिस्टर वर्मा, सुबह तो आपने मुझे कहा था कि मेरी औकात आपके जूते साफ करने की भी नहीं है, और अब आप मुझे सर कह रहे हैं। सोनिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा हो। ये कोई हमशक्ल नहीं, ये विक्रम ही था। सोनिया ने हकलाते हुए कहा, विक्रम, तुम वीर सिंघानिया हो? तुमने हमसे झूठ बोला। वीर का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसने अपनी जेब से एक रेशमी रुमाल निकाला और सोनिया की तरफ बढ़ाया। आंसू पोंछ लो मिसेस वर्मा, ये ड्रामा अब बंद करो। झूठ मैंने नहीं, तुमने जिया है। तुमने एक पति से नहीं, एक एटीएम मशीन से शादी करने का सपना देखा था। अफसोस, तुम्हें सिर्फ मशीन मिली, उसका पासवर्ड नहीं। मिस्टर वर्मा तुरंत वीर के पैरों में गिरने की कोशिश करने लगे। बेटा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था, हम तो बस मजाक कर रहे थे। तुम तो हमारे घर के चिराग हो। वीर ने एक कदम पीछे हटकर खुद को उनसे दूर कर लिया। उसने वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। सिक्योरिटी, वीर ने कड़क आवाज में कहा। 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स तुरंत आ गए। इन लोगों को यहां से बाहर निकालो। वीर ने ऐसे आदेश दिया जैसे वो किसी कचरे के बारे में बात कर रहा हो। और हाँ, ध्यान रहे, इन्हें मेन गेट से नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से बाहर करना, जहां से नौकर जाते हैं। आखिरकार क्लास तो क्लास होती है ना सोनिया। सोनिया चीखी, विक्रम, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। वीर ने पलटकर देखा और एक आखिरी लाइन कही जिसने उनका दिल तोड़ दिया। पत्नी तुम विक्रम की थी और विक्रम तो आज शाम मर गया। अब तुम्हारे सामने सिर्फ वीर सिंघानिया खड़ा है, जो गद्दारों को माफ नहीं करता। गार्ड्स ने सोनिया और मिस्टर वर्मा को बाहों से पकड़कर पूरी महफिल के सामने घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। मीडिया के कैमरे उन पर चमक रहे थे। उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी, लेकिन वीर का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने अपने सेक्रेटरी आनंद की तरफ देखा और कहा, आनंद, अगला धमाका तैयार है? आनंद ने सिर हिलाया। जी सर, बस आपके बटन दबाने की देर है। वीर ने उन्हें पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन अब वो उनकी दौलत पर वार करने वाला है। गार्ड्स ने सोनिया और मिस्टर वर्मा को होटल के पिछले दरवाजे से बाहर धक्का दिया। वो दोनों कचरे के डिब्बों के पास गिरे। सोनिया की महंगी ड्रेस कीचड़ में सन गई थी और मिस्टर वर्मा का चश्मा टूटकर दूर जा गिरा था। ये क्या बदतमीजी है? सोनिया चीखी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तभी
मिस्टर वर्मा का फोन बजा। स्क्रीन पर मैनेजर का नाम चमक रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया। बॉस, बहुत बुरी खबर है। मैनेजर की घबराई हुई आवाज आई। कंपनी के सारे शेयर क्रैश हो गए हैं। इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस मांग लिया है और बैंक ने हमारे लोन के बदले वर्मा इंडस्ट्रीज को नीलाम कर दिया है। मिस्टर वर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? किसने खरीदा? कौन है वो? मैनेजर ने धीमी आवाज में कहा, सर, सिंघानिया ग्रुप ने। वीर सिंघानिया अब हमारी कंपनी के नए मालिक हैं। फोन मिस्टर वर्मा के हाथ से छूटकर गिर गया। वो वहीं सड़क पर बैठ गए। सब खत्म सोनिया, हम बर्बाद हो गए। हमारा बिजनेस, हमारा पैसा, सब गया। सोनिया को यकीन नहीं हो रहा था। नहीं डैड, घर तो है ना, हम घर चलते हैं। दोनों किसी तरह लड़खड़ाते हुए पैदल ही अपने घर वर्मा मैंशन की तरफ भागे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। उनके आलीशान घर के गेट पर एक बड़ा सा ताला लटका था और उस पर एक नोटिस चिपका था, सील्ड। बैंक ने उनका घर जब्त कर लिया था। तभी वहां एक काली मर्सिडीज आकर रुकी। कांच नीचे हुआ। अंदर वीर सिंघानिया बैठा था। अब उसने सूट की जगह एक आरामदायक कुर्ता पजामा पहना था, लेकिन उसके चेहरे का तेज और भी ज्यादा था। वीर गाड़ी से बाहर नहीं निकला। उसने खिड़की से ही एक फाइल उनकी तरफ फेंकी। ये तुम्हारे तलाक के पेपर्स हैं सोनिया। और मिस्टर वर्मा, ये आपकी कंपनी के टेकओवर के दस्तावेज हैं। अब आपके पास न घर है, न कंपनी, और न ही वो दामाद जिसे आप नौकर कहते थे। सोनिया दौड़कर गाड़ी की खिड़की के पास आई और रोने लगी। उसका सारा घमंड आंसुओं में बह गया था। वीर, प्लीज ऐसा मत करो। हम कहाँ जाएंगे? सड़क पर? मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगी। मिस्टर वर्मा भी हाथ जोड़ने लगे। बेटा, हम पर रहम खाओ, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। वीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आया। उसने अपनी जेब से 2 चीजें निकाली और गाड़ी के बोनट पर रख दी। एक तरफ 5 करोड़ का चेक था और दूसरी तरफ एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी। वीर ने सोनिया की आंखों में देखा और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी ऑफर है। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। उसने चेक की तरफ इशारा किया और कहा, या तो ये 5 करोड़ का चेक लो, तलाक के पेपर साइन करो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। फिर उसने जंग लगी चाबी उठाई। या फिर ये चाबी लो, ये शहर के बाहर मेरे पुराने सर्वेंट क्वार्टर की चाबी है। अगर तुम दोनों वहां 6 महीने रहकर मेहनत करके उसी तरह जी सको जैसे मैंने इस घर में 6 महीने गुजारे थे, तो शायद मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूं। वीर की आवाज सख्त थी। फैसला तुम्हारा है, पैसा या प्रायश्चित। मिस्टर वर्मा की नजरें चेक पर गड़ी थीं। उनकी आंखों में लालच चमक रहा था, लेकिन सोनिया उस पुरानी चाबी को देख रही थी। मिस्टर वर्मा ने सोनिया का हाथ पकड़कर चेक की तरफ खींचा। सोनिया, पागल मत बन, मिस्टर वर्मा चिल्लाए। 5 करोड़ बहुत होते हैं। हम अमेरिका चले जाएंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। इस चाबी का क्या करेगी? झाड़ू पोछा लगाएगी? सोनिया ने अपने पिता का हाथ झटक दिया। उसकी आंखों से आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। उसने एक पल के लिए वीर की तरफ देखा। वो वीर जिसे उसने इतना सताया था, फिर भी उसने उसे सुधरने का एक मौका दिया। सोनिया का हाथ चेक की तरफ बढ़ा, लेकिन चेक को छूने के बजाय उसने जंग लगी चाबी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। क्या? मिस्टर वर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तूने 5 करोड़ ठुकरा दिए, सोनिया ने सिसकते हुए कहा। डैड, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सुनी। आपने सिखाया कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज जब हम सड़क पर हैं तो मुझे समझ आ गया कि 5 करोड़ से मकान मिल सकता है, लेकिन घर नहीं। मैंने वीर का दिल दुखाया है, अब उसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगी। सोनिया वीर की तरफ मुड़ी और घुटनों पर बैठ गई। वीर, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे पूरी जिंदगी नौकरानी बनकर क्यों न रहना पड़े। वीर के चेहरे पर पहली बार नरमी आई, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसने चेक उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मिस्टर वर्मा चेक के टुकड़ों को हवा में उड़ता देख पागलों की तरह चिल्लाने लगे, मेरे पैसे, मेरे पैसे। तभी पुलिस की जीप वहां आ रुकी। वीर ने पहले ही पुराने फ्रॉड केस में मिस्टर वर्मा की रिपोर्ट कर दी थी। पुलिस मिस्टर वर्मा को पकड़कर ले गई और वो अपनी ही बेटी को कोसते रह गए। 6 महीने बाद शहर से दूर वीर के पुराने फार्म हाउस के सर्वेंट क्वार्टर में एक महिला बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। उसने साधारण सूती साड़ी पहनी थी, हाथों में मिट्टी लगी थी और माथे पर पसीना था। ये सोनिया थी। पिछले 6 महीनों में सोनिया ने वो हर काम किया जो कभी उसने विक्रम यानी वीर से करवाया था। उसने अपनी मेहनत से उस टूटे हुए क्वार्टर को एक छोटे से खूबसूरत घर में बदल दिया था। उसका घमंड अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। तभी गेट पर एक काली गाड़ी आकर रुकी। सोनिया ने पलट कर देखा, वीर खड़ा था। सोनिया ने अपनी साड़ी से हाथ पोंछे और नजरें झुका ली। सर, आप यहाँ? अभी 6 महीने पूरे होने में 1 दिन बाकी है। वीर उसके पास आया। उसने सोनिया के खुरदुरे हो चुके हाथों को अपने हाथों में लिया। उन हाथों में अब वो कोमलता नहीं थी, लेकिन ईमानदारी की लकीरें थीं। वीर मुस्कुराया। मैंने तुम्हें 6 महीने की सजा दी थी सोनिया, लेकिन तुमने इन 6 महीनों में खुद को बदल लिया। आज मुझे वो सोनिया दिख रही है जिसे पैसे से नहीं,
मेहनत और रिश्तों से प्यार है। सोनिया रो पड़ी और वीर के गले लग गई। मुझे माफ कर दो वीर। वीर ने उसके आंसू पोंछे और अपनी जेब से एक नई सोने की चाबी निकाली। ये उस पुराने क्वार्टर की चाबी नहीं है सोनिया, ये हमारे नए घर की चाबी है। चलो घर चले मिसेस वीर सिंघानिया। सोनिया ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए चाबी थाम ली। उसे अपना खोया हुआ सम्मान और प्यार दोनों वापस मिल गए थे। दोस्तों, दुनिया दौलत देखती है, लेकिन वीर ने नीयत देखी। अगर आप वीर की जगह होते तो क्या दूसरा मौका देते? कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताएं।